हेलो फ्रेंड्स, मैं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखो ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन के साथ हमें दो ट्रायंगल दिए और वो कह रहा है कि फर्स्ट वाले ट्रायंगल में साइड AB BC एंड मीडियन AD। सबसे पहले हमें मीडियन पता होना चाहिए क्या होता है। मीडियन एक लाइन होती है, मीडियन एक लाइन होती है जिसे हम ट्रायंगल किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं, और जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करते हैं वो उसके सामने वाली साइड को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। समझ में आया? मीडियन का मतलब, मीडियन एक लाइन होती है जिसे हम ट्रायंगल की किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं, और जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करते हैं वो उसके सामने वाली साइड को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। टू इक्वल हाफ्स का मतलब BD इक्वल टू DC। हमने A पॉइंट से एक मीडियन बनाया जो सामने वाली साइड को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, दैट इज BD इक्वल टू DC। BD इक्वल टू DC। अब देखो वो कह रहे हैं कि साइड AB BC एंड AD इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में किसके? PQ QR एंड PM। इसका मतलब क्या हुआ? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। और वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फिर हमें प्रूफ करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब देखो हमारी अप्रोच क्या होगी। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, ABC सिमिलर टू PQR। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR गिवन है। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। तो देखो दैट इज हमें ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो इक्वल गिवन है, और अगर मैं किसी तरह इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल को इक्वल प्रूफ कर दूं तो SAS क्राइटेरिया से, किस क्राइटेरिया से? SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR गिवन है। अगर मैं एंगल B, दो साइड्स के बीच का एंगल होता है ना, हमने SS क्राइटेरिया पढ़ा है, उसमें दो साइड्स और उसके बीच का एक एंगल, दैट इज एंगल B को मैं इक्वल प्रूफ कर दूं एंगल Q के, तो हम SS क्राइटेरिया से एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR प्रूफ कर सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है फिर कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q कैसे लाएं। तो जो चीज हमें गिवन है उससे ही लाएंगे। अब देखो हमें ये चीज तो हमें यूज आ गई जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के लिए। हमें एक्स्ट्रा चीज क्या दे रखी है, ये AD अपॉन PM, तो इसका भी तो यूज करेंगे। तो देखो इसका हम यूज करेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q के लिए। अब देखो कैसे करेंगे। मैं अगर ट्रायंगल ABD, दैट इज ये छोटा वाला ट्रायंगल को ABD को सिमिलर प्रूफ कर दूं PQM के, ट्रायंगल PQM के, ABD ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं ट्रायंगल PQM के, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इस वजह से एंगल B इक्वल टू एंगल Q कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप कहोगे सर आपने ये ट्रायंगल क्यों लिया? मैंने ये ट्रायंगल इसलिए लिया क्योंकि मुझे AB अपॉन PQ गिवन था, AB अपॉन PQ गिवन था, और AD अपॉन PM भी गिवन था, AD अपॉन PM भी गिवन था। दैट इज ट्रायंगल्स की दो साइड्स के रेशियो इक्वल गिवन थे। अगर किसी तरह में BD अपॉन QM इक्वल प्रूफ कर दूं इन दोनों के, तो SSS क्राइटेरिया से, कौन से क्राइटेरिया से? SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि मुझे सिर्फ एक साइड प्रूफ करनी थी, इसलिए मैंने ये दो ट्रायंगल्स को कंसीडर कर लिया। अब देखो मैं BD अपॉन QM को इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM कैसे प्रूफ करूंगा। अब देखो मैंने गिवन और टू प्रूफ लिख दिया है, और मैंने गिवन में एक चीज और मेंशन करी है, AD इज मीडियन जिसकी वजह से BD इक्वल्स टू DC आ रहा है, एंड PM इज मीडियन जिसकी वजह से QM इज इक्वल्स टू MR आ रहा है। तो देखो अब हम ट्रायंगल्स जो हमें छोटे वाले सिमिलर प्रूफ करने थे वो करते हैं, दैट इज ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। देखो मैं ट्रायंगल्स को छोटे वाले सिमिलर प्रूफ करूंगा, लेकिन हेल्प लूंगा बड़े वाले ट्रायंगल्स की, दैट इज ABC और PQR, उसमें से ही कुछ जुगाड़ करूंगा। तो देखो इन ट्रायंगल
ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो ट्राइंगल एबीसी में क्या मैं BC इक्वल्स टू BD प्लस DC लिख सकता हूं? भाई मैंने BC को ब्रेक करके BD प्लस DC लिख दिया। तो देखो BC इक्वल्स टू BD प्लस DC, और मुझे पता है DC इक्वल्स टू BD है, तो मैं DC की जगह BD भी लिख सकता हूं। तो देखो BC इक्वल्स टू BD प्लस BD, ब्रैकेट में लिख दूंगा क्या, रीजन लिख दूंगा कि BD इक्वल्स टू DC है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, BC इक्वल्स टू BD प्लस BD इज 2BD। ठीक है, अब देखो ऐसे में यहां करूंगा, क्या मैं QR को लिख सकता हूं QM प्लस MR ब्रेक करके? तो देखो लिख रहा हूं QR इक्वल्स टू QM प्लस MR, और मुझे पता है कि MR इक्वल्स टू QM है, MR इक्वल्स टू QM है, तो मैं MR की जगह QM लिख रहा हूं। QR इज इक्वल्स टू QM प्लस QM, ब्रैकेट में रीजन लिख दूंगा QM इज इक्वल्स टू MR। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, QR इज इक्वल्स टू 2QM। तो मैं यहां लिख रहा हूं QR इक्वल्स टू 2QM। अब देखो अगर मैं इसे 1 मान लूं, इसे 1 मान लूं और इसे 2 मान लूं, और इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो मेरे पास क्या आएगा, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल्स टू 2BD अपॉन 2QM, 2BD अपॉन 2QM। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इरेज कर रहा हूं, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, BC अपॉन QR इक्वल्स टू BD अपॉन QM। और देखो यहां पे हमें गिवन है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, दैट इज BC अपॉन QR, BC अपॉन QR मेरा इक्वल है BD अपॉन QM के। तो देखो मैं इसे इसकी जगह लिख सकता हूं, दैट इज अगर मैं इसे 3 मान लूं इस इक्वेशन को, पुटिंग BC अपॉन QR इक्वल टू BD अपॉन QM इन 3, दैट इज थर्ड इक्वेशन। तो इसकी हेल्प से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी हेल्प से मेरे पास आ जाएगा AB अपॉन PQ, यहां पे आएगा नहीं पूरा तो नीचे लिखता हूं, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR की जगह BD अपॉन QM, BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। और ध्यान से देखो मैं यही कह रहा था, मुझे यही चाहिए, छोटे वाले ट्राइंगल्स में AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM, BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, दैट इज SSS क्राइटेरिया से दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए, तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल है ना, तो SSS क्राइटेरिया लग गया और छोटे वाले ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए। तो देखो मैं इरेज कर रहा हूं और लिख रहा हूं यहां पे ये मैंने इरेज कर दिया। इसे इक्वेशन को मान लेते हैं 4, तो लिख देना फ्रॉम 4th इक्वेशन ट्राइंगल ABD इज सिमिलर, सिमिलरिटी का साइन, तो ट्राइंगल PQM ब्रैकेट में लिख देना SSS क्राइटेरिया लिख देना इसके आगे। तो अब देखो जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए तो हमारे पास वही आ गया कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, क्यों हो गया, मतलब एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q क्यों है कि हमें ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये मैंने ट्राइंगल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऐसे। तो हमारे पास एंगल B इक्वल टू एंगल Q आ गया। अब बहुत इजी क्वेश्चन रह गया, जब एंगल B इक्वल टू एंगल Q आ गया
तो इसकी हेल्प से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर मुझे गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर मुझे गिवन है, और इसके बीच का एंगल मेरे पास इक्वल आ गया। तो ऐसे इस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर भी प्रूफ हो गया। तो बस मुझे ये लिखना है डायरेक्ट। अब आप ये देखो, ये नोट करो, इसे भी मैं रेस कर रहा हूं, बस 2 लाइन का आंसर रह गया। आंसर में कुछ नहीं था, इजी है, थोड़ा लेंथी है, ट्राई करना, बिल्कुल सॉल्व होगा। तो देखो ये एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया ना। अब देखो दोबारा लिखो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो एक लाइन में लिख दो। और क्या लिखो कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, इसकी वजह से ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। ठीक है, दो साइड्स के रेशियो आ गए और उसके बीच का एंगल आ गया। तो SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR प्रूफ हो गया। क्वेश्चन फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेंथी था, लेकिन यही क्वेश्चन आपको डिफरेंस क्रिएट करके देगा एग्जाम में। मार्क्स इसी क्वेश्चन से आते हैं, इसी टाइप के। तो आप क्या करोगे, 2-3 बार अटेम्प्ट करना, वीडियो समझ में नहीं आए तो फिर प्लेबैक करके देखना, बहुत इजी स्टेप्स में समझाया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब अगर ट्राइंगल चैप्टर में से या फिर इस क्वेश्चन में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।